जय हिंद। आज हम देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पुर्तगाली के बारे में बताया था। इसके बाद फिर अभी डच के बारे में बताएंगे। इसके आगे फिर अंग्रेज आएगा, फिर डेन आएगा, फिर फ्रांसीसी आएगा। तो चलिए, आप सब में से जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं पुर्तगाली का, वो प्लीज़ ज़रूर एक बार देख लें। आज हम स्टार्ट करते हैं डच के बारे में। अब देखिएगा कि हॉलैंड या नीदरलैंड इसी को बोलते हैं। इसके निवासी को क्या कहते हैं? डच कहते हैं। हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को डच कहते हैं। और प्रारंभ में इसमें डच में जो था वो 17 व्यक्ति साझेदार थे। प्रारंभ में 17 व्यक्ति इसमें साझेदार थे, इसीलिए जो इसको जेंटलमैन 17 के नाम से जाना गया है। जेंटलमैन 17 के नाम से जाना गया। उसके बाद देखिएगा जो कार्नेलियस डी हाउटमैन केप ऑफ गुड होप के रास्ते से, किसके रास्ते से? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से सुमात्रा तथा बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। कौन? कार्नेलियस डी हाउटमैन। ये कब पहुंचा था? 1596 ईस्वी में। कब पहुंचा था? 1596 ईस्वी में। उसके बाद देखिएगा कि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जोहान वॉन ने स्थापित किया था। कौन स्थापित किया था? जोहान वॉन ने स्थापित किया था। उसके बाद देखेंगे कि जो भारत के साथ व्यापार में सूती वस्त्रों का जो है ये डचों ने अपना व्यापार किया था। और आपको याद होगा कि डच प्रारंभ में इंडोनेशिया तक ही केंद्रित था। कहाँ तक केंद्रित था? इंडोनेशिया तक ही केंद्रित था और मसालों के व्यापार तक ही संलग्न था। लेकिन जब भारत के साथ इसका संपर्क हुआ तो आप देखेंगे तो इन्होंने व्यापार में सूती वस्त्रों को, कौन से वस्त्रों को? सूती वस्त्रों को भी क्या किया? शामिल किया और इसको जो है अत्यधिक लाभ मिला। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी प्रथम फैक्ट्री का क्या किया? स्थापना किया डचों के द्वारा। उसके बाद 1616 में सूरत में, 1627 में पिपली में, 1653 में चिनसुरा में इसका फैक्ट्री का स्थापना हुआ, डच के फैक्ट्री का। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद देखिएगा कि 1619 में जकार्ता को जीतकर बाटविया नामक एक नगर का स्थापना किया डच ने। 1619 में जकार्ता को जीतकर बाटविया नामक नगर का स्थापना किया। और 1641 में मलक्का और 1658 में पुर्तगालियों से श्रीलंका को क्या किया था? जीता था। पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीता था। कई बार एग्जाम में पूछेगा और आगे भी पूछा जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। भारत से किसका? नील का, सोरा का, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था डचों के द्वारा। और डच कंपनी का नियंत्रण जो है सीधे सरकार के हाथ में था। डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था? सीधे सरकार के हाथ में था। और इसलिए जो है डच जो है आगे चल करके इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकता था, जो इस कंपनी के पतन का प्रमुख कारण बना था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि एक जगह है आपका त्रावणकोर का राजा था मार्तंड वर्मा। त्रावणकोर का राजा का क्या नाम था? मार्तंड वर्मा। इन्होंने 1741 में कोलाचेल के युद्ध में डचों को पराजित करके केरल से राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दिया। और आगे लास्ट में देखेंगे कि भारत में डचों का अंतिम रूप से जो पतन हुआ था वो बेदरा के युद्ध में हुआ था 1759 ईस्वी में। इसमें बेदरा का युद्ध जो है अंग्रेज एवं डच के बीच हुआ था और जिसमें अंग्रेजों ने डचों का बुरी तरह से सफाया कर दिया। आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे अंग्रेज। धन्यवाद। आप प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये वीडियो काफ़ी रामबान होने वाली है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आपके बीच सामने आता हूं। सब्सक्राइब कीजिए जरूर।